हम्म। आदरणीय सभी श्रद्धेय संत वृंद, अभी अभी हम लोग सदगुरु कबीर साहब की अमृतमय कृति, जिसमें उनके सार्वभौम संदेशों का संकलन है, जो बीजक के नाम से विख्यात है, जिसमें उनके सारे दार्शनिक मंतव्यों का बड़ा ही मार्मिक, सुंदर और विशद विवेचन किया गया है। इसलिए कबीर पंथ जगत में और विद्वानों के द्वारा, विद्वत जगत के द्वारा यह उनका प्रमाणिक साहित्य माना जाता है, जिसमें मनुष्य के उद्धार, उसके क्रियाकलापों, लोक परलोक और जगत के शाश्वत नियमों की बड़ी विशद व्याख्या की गई है। ये बड़ा ही मार्मिक, विचारणीय विषय है, जिस पर आज के आधुनिक काल के मनीषी लोग बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस सदगुरु कबीर साहब का जो दार्शनिक ज्ञान है, वो मनुष्य के लिए, मनुष्य की गरिमा के लिए, मानवीय सभ्यता के लिए कितना उपयोगी है, उसकी उपादेयता और प्रासंगिकता सभी स्वीकार करते हैं। कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं, एक ऐसे मनीषी हैं, जब हम उनके सार्वभौम संदेशों को, उपदेशों को पढ़ते हैं और जब उस पर गहन चिंतन करते हैं, तो नित्य नवीन अनुभूतियों से हमारा मन भर जाता है। उनका जो अनुभूत जनित ज्ञान है, इतना अद्भुत है और इतना चिंत्य है, इतना विचारणीय है, इतना हम उस पर अधिक से अधिक चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो इतना नए नए दृष्टिकोण और नए नए विचारों का उद्घाटन होता जाता है। इसलिए अद्भुत ग्रंथ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में ऐसे ऐसे विषयों को छुआ है, ऐसे ऐसे विषयों को उठाया है, जब उस पर हम गंभीरता से सोचते हैं तो हम अंतर से, हमारा अंतर मन बिल्कुल एकदम एकाग्रचित्त हो जाता है। जीवन व्यवहार आत्मानुशासन के बिना कैसे कलंकित होते हैं। मानवीय गरिमा, मानवीय मूल्य का कितना प्रतिकार होता है, इस अपराध बोध का हमें ज्ञान है। बड़ी ही मार्मिक चिंतन है, सबको पढ़ना चाहिए और अद्भुत ज्ञान है। साहब बीजक में कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैं गर मैं मनता। सुख बिसराय मुख कहाँ पावे, परिहरि सांझ झूठ नहीं धावे। उनके मुख से, श्री मुख से ऐसे पवित्र वचन निकले हैं, जो मानवीय आत्मा को, अंतर मन को छू जाता है। विषय विकार, विषय का मिथ्या सुख, संसार के प्राणी पदार्थों का दम, अहंकार, संसार के नश्वरता, क्षणभंगुरता, परिवर्तनशीलता का ज्ञान न होने के कारण यह प्रबुद्ध मानव अपने इस अद्भुत जीवन और जीवन के मूल्यवान समय को व्यर्थ के प्राणी पदार्थों में सुख ढूंढते हुए नष्ट करता है। इस पर बड़ा मार्मिक चिंतन किया है सदगुरु कबीर साहब। सबको पढ़ना चाहिए। उनके तो अनेक प्रसंग ऐसे हैं कि जो उनसे असहमति रखते हैं, वह भी जब उसको पढ़ते हैं तो अंदर से वो प्रफुल्लित हो जाते हैं।
उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया, किसी ऐसे ईश्वर परमात्मा के बारे में चर्चा नहीं की जो हमारे दुख को हर ले। प्रकृति के शाश्वत नियमों और जिन नियमों से जगत चल रहा है उसका शाश्वत बोध कराना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में बोध एक अहम विषय है। अनेक सद्ग्रंथों को पढ़ते हुए भी, अनेक विचारों में विचरण करते हुए भी आदमी के जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। उसका मुख्य कारण है वासनाओं के प्रवाह में बहते रहना, इंद्रिय गम्य पदार्थों के खोखलेपन का ज्ञान न होना, इंद्रिय विषय और इंद्रिय सुख और इंद्रियों के प्रपंचों में सारा जीवन हम तहस नहस कर देते हैं। भक्ति की बड़ी चर्चा होती है, ज्ञान की बड़ी चर्चा होती है, लोग साधु महात्मा का भेष बना लेते हैं, त्याग बैराग का भेष बना लेते हैं। वो लोग भी सांसारिक सुख के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर का जो दार्शनिक चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है, संसार के दुखी प्राणी और विस्मय में और शोक में डूबे हुए प्राणी के लिए बहुत बड़ा संबल है। हमारे जीवन में या हमको व्यक्तिगत रूप से दुख कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। कर्म के नियम से सारा संसार शासित है। उसका दृष्टा बनना चाहिए, साक्षी बनना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी ईश्वर परमात्मा, मंदिर मठ, अंत तंत्र मंत्र में भूले रहते हैं, जो बिल्कुल अवैज्ञानिक एक मान्यता है और उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब के संदेशों को बड़ी ही स्थिर और स्थिर बुद्धि से एकाग्रचित्त होकर मनन करना चाहिए। उससे नए नए दृष्टियों का उद्घाटन होता है, चीज़ें समझ में आती हैं और तर्कपूर्ण ढंग से उसे जब हम समझ लेते हैं तो आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, आत्मलाभान परम विदिते। भारतीय मनीषा के ऋषि कहीं ये नहीं कहे कि ईश्वर की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति बताया गया। लेकिन वो कैसे संभव है? आत्मलाभ के बिना। और आत्मलाभ आप प्राप्त कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे? ये बड़ा दुर्लभ विषय है। इसलिए नहीं जान पाता है मनुष्य कि वो अल्प सुख दुख कितनी मार्मिक बात कहते हैं। संसार के समस्त प्राणी पदार्थों में, उनके मिलने में, उनके संयोग में मात्र क्षणिक सुख है। सुख है नहीं, हम कल्पना कर लेते हैं कि उसमें सुख है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बड़ी ही व्यापक दृष्टि से इसकी मीमांसा करते हैं कि यह प्रबुद्ध मानव संसार के प्राणी पदार्थों में अज्ञानता व सुख ढूंढ रहा है। सुख कहाँ है? उसमें अल्प सुख है, लेकिन दुख आदि से अंत तक भरा हुआ है। कई बार मैं कहता हूँ कि संसार के लोग शादी विवाह को सबसे बड़ा सुख मानते हैं। उसके लिए 25 बरस तक पढ़ते हैं, लिखते हैं, भौतिक उन्नत करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं और शादी विवाह करते हैं। उसी को सबसे बड़ा सुख माना गया है। लेकिन विचार करके देखा जाए वहाँ कहाँ सुख है? विषयों में, भोगों में, उसके दुष्परिणाम को, उसकी भयावहता को देखते हुए भी मनुष्य रात दिन उसी में डूबा रहता है, उसी में संतापित होता है, शोकित होता है, पीड़ित होता है, उद्वेगित होता है, अपने जीवन का सुख, चैन, अमन सब खो देता है। इसलिए इन अद्भुत वचनों पर सबको विचार करना चाहिए। बीजक एक ऐसा ग्रंथ है कि ठीक से उसका मनन किया जाए तो हमारे अंदर जो विषय वासनाओं का अध्यास है, मिथ्या सुख का भास है, वो सब कपूर की तरह से उड़ जाता है
हमारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है, ज्ञान बड़ा प्रखर होता है और हम अमृत की बगैर देर किए अमृत की खोज में पड़ जाते हैं। अमृत कहाँ है? अमृत हमारे इसी जीवन में है, इसी देह में है, वह हमारी आत्मानुभूति है। इसलिए ऋषियों ने कहा आत्मलाभान परम विद्ते। हम मठ में रहें, मंदिर में रहें, सत्संग तो उसका साधन है। सत्संग के बिना उस गुण विषय का और तात्विक विषय का हमें ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि सारा संसार इसी प्रपंच में उलझा हुआ है। इसलिए इस जीवन को बड़ी धैर्य से जीना है। हम कहीं भी रहें वहीं उलझन हो सकता है हमारी अज्ञानता के कारण। इसलिए संसार के प्राणी पदार्थों के शाश्वत स्वरूप को देखने, जानने, समझने की जरूरत है। शरीर में कहाँ सुख है, ये हमारी कल्पना है। मन में देख करके भावना उत्पन्न होती है और आदमी 25 साल के पुरुषार्थ को, परिश्रम को शादी करके और अपने सारे जीवन को तहस नहस कर देता है। अपने अद्भुत रत्न तुल्य जीवन को, जिससे वो मोक्ष प्राप्त कर सकता था, अनेक जन्मों के कुसंस्कारों से मुक्त हो सकता था, आध्यात्मिक दुख से निवृत्त हो सकता था। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इसको बड़ी मार्मिक ढंग से कह रहे हैं। सबको विचार करना चाहिए। अल्प सुख दुख आदि अंता। संसार का कोई प्राणी पदार्थ हो, शादी का तो मैंने उदाहरण दिया, क्योंकि संसार के लोग, संसार के हर प्राणी, वेस्टर्न दर्शन हम पढ़ते थे, वहाँ भी लिखा हुआ है। डब्ल्यू वीट्स एक पोएट हुए हैं, उन्होंने कविता लिखी सेलिंग टू बैजेंटियम, प्रतीकात्मक कविता अंग्रेजी। बैजेंटियम रोम का नगर है, बहुत अद्भुत नगर है और वहाँ पहुँचना है। इसी प्रकार जो हमारा मोक्ष का देश है, अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर, एकदम शांत निर्मल, वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे, उसके साधन का वर्णन वहाँ ने किया है। और उसने लिखा है ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द अर्थ आर सेंसुअल प्लीजर। इंद्रिय जन्य सुखों में उलझ करके और अपने इस अद्भुत रत्न तुल्य जीवन को विषय विकारों में नष्ट करने वाले लोग कभी मोक्ष के देश में नहीं जा सकते। इसलिए विचार करने पर इसी जीवन में एक अलग संसार की अनुभूति होती है। जब आदमी का चित्त विषयों से निवृत्त हो जाता है, वो कैसे होगा? ये सत्संग उसका साधन है। हम कई बार कहा करते हैं, एक आदमी ने पूछा एक बात कि महाराज सत्संग तो हम लोग रोज़ करते हैं, लेकिन वह स्थिति नहीं आती है। निर्मोहता की स्थिति कैसे आएगी? निर्मोहता की स्थिति बंधुओं वस्तु विचार से होता है। कई बार मैं इसको कहता हूँ, और वस्तु विचार सबको करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने संपूर्ण बीजक में वस्तु का ही गंभीरता से विचार किया है। आदमी हर चीज़ को उसके सही संदर्भों में सही दृष्टि से देखे, उसके मन में वैराग्य का ज्वाला भड़क जाएगा। जैसे शरीर को ही आप लीजिए, शरीर कैसे बनी, दूसरे को जानने की ज़रूरत नहीं है, अपने शरीर को ही ठीक से सोचना चाहिए। शरीर माता के गर्भ में मलमूत्र से बना, मलमूत्र में 9 महीना रहा, सरकता रहा उसी पिंड में, और किसी तरह से 9 महीने के बाद बाहर आया तो भी इसमें क्या है? हाड़ है, मांस है, चाम है, रक्त है, लिया है, मज्जा है। कहीं अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो शरीर में सुख कहाँ है, क्या है? जब आदमी इसके सही स्वरूप को नहीं देखता है, तब उसके मन में ये सब भावनाएं, तमाम तरीके के विकार उत्पन्न होते हैं। और जब इसके शाश्वत शरीर, शाश्वत स्वरूप को देख ले, ये क्या है? मलमूत्र का पिंड है। और आप सोचेंगे तो तमाम अवयवों, रसों, रक्तों का योग है, संयोग है, फिर अणु जाएंगे, परमाणु जाएंगे, फिर अंत में कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसमें विचार न करने के कारण यह जीवन और देह रमणीय लगता है और इंद्रिय विलास में आदमी जीवन भर भूला रहता है। इसलिए साहब ने क्या कहा? अल्प सुख दुख आदि अंता। संसार के समस्त प्राणी पदार्थों में जिसकी हम कामना करते हैं, चाहना करते हैं, इच्छा करते हैं, उसमें वासना बनती है।
और वह जो सही संदर्भों में देखता तो वह हमारे लिए मोक्ष का साधन बनता। हम अपने जीवन को निर्विकारी बना लेते, निर्विषयी बना लेते, निकामी बना लेते। निष्कामता की स्थिति ये बहुत ऊंचा विषय है, लेकिन जब हम वस्तु विवेक नहीं करते हैं, और हर जगह इसकी आवश्यकता है। हम मठ में हैं, महंत बना दिए गए हैं, हमको वहाँ भी वस्तु विवेक करने की आवश्यकता है। हम मठ में रहें लेकिन मठ हमारे अंदर न प्रवेश कर जाए। होता इसके उल्टा है, हम रहते हैं मठ में और विचार नहीं करते हैं कि हम थोड़ी देर यहाँ सेवा के लिए अपॉइंटमेंट किए गए। हमको सेवा करना चाहिए अपनी सेवा परायणता से और अपने सुंदर और आदर्श जीवन से, आदर्श व्यवहारिकता से हमको हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहिए, धर्म का श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। लेकिन यह मठ हमारे अंदर घुस जाता है, उसका हम अहंकार कर लेते हैं और वह हमारे पतन और विनाश का कारण बनता है। इसी प्रकार संसार का कोई द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, इसलिए साहब कहते हैं कि अल्प सुख, क्षणिक सुख, उसके संयोग में क्षणिक सुख का आभास होता है, परंतु परिणाम में बहुत बड़ा दुख है। और इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी, कबीर साहब ने कहा, बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर था के पकड़ सके नहीं कोई। इस सूक्ष्म विषय पर चिंतन नहीं करने के कारण सारा संसार जहाँ हम रहते हैं, वस्तु विवेक न करने के कारण सारा जगत हमारे लिए माया बन जाता है। माया हमारे मन का मोह है, भ्रम है, अज्ञान है। केवल जब सब चीज़ को ठीक से देखेंगे, पवित्र दृष्टि से देखेंगे, उसके सच्चे स्वरूप और संदर्भ में देखेंगे, तो उसमें हमारे मन में ममता नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगा, राग नहीं होगा। लोग भजन भजन कहते हैं, कैसे भजन कर पाएंगे? चारों तरफ राग में उलझे हैं, द्वेष में उलझे हैं, ईर्ष्या, डाह, नाना प्रकार के प्रपंच। जब तक सारे प्रपंचों का उपशमन न हो जाए तब तक आप भक्ति कहाँ कर पाएंगे? ज्ञान की स्थिति ही नहीं होगी, चाहे जितना प्रवचन करते हों, चाहे जितना प्रवचन सुनते हों। इसलिए वस्तु विवेक के लिए यहाँ निवेदन है सदगुरु कबीर साहब का कि अल्प सुख दुख आदि अंता। इस संसार में रहें, संसार के सारे वस्तुओं को पाकर कहीं रंच मात्र भी अहंकार नहीं होना चाहिए। उसका जीवन जीने में उपयोगिता है, सहज भाव से कर लेना चाहिए। भोजन कर लिए, अब भोजन कर रहे हैं, पता चल रहा है 4 पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, तो कैसे बनेगा? हम भोजन कर लिए, थोड़े समय के लिए तृप्ति मिल गई, 6 महीना साल भर के लिए सोचना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा सुख की कामना करते हैं तो हम बर्बर होने लगते हैं, असभ्य होने लगते हैं, और इसी साधनों का प्रयोग करने लगते हैं, और अपने जीवन में मिले हुए समस्त जो अक्षय ऊर्जा है, बुद्धि है, प्रतिभा है, मेधा है, उससे अपने कल्याण का काम न करके हम अपने कल्याण के मार्ग को दुरूह बना देते हैं, कठिन बना देते हैं। तपस्वियों को देखा जाए, एक दिन साहब का मैं प्रवचन सुन रहे थे तो बताया कि 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या कर रहे थे, बहुत तप उन लोगों ने किया, चीज़ों को समझने के लिए कहानियाँ कह दी जाती हैं। तो भगवान वहाँ आए और उन्होंने कहा, भाई तुम लोग बड़ी तपस्या कर रहे हो। एक के पास गए, बहुत तप कर रहा था, तपस्वी था। कहा, देखो तुमको सब कुछ मिलेगा, जो मांगो वो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उससे दूना मिल जाएगा। अब इतना सुन करके, इतना तप करने वाले का आदमी का मन एकदम मलिन हो गया कि बताइए, भगवान के यहाँ भी न्याय नहीं है। हमने तपस्या किया, कह रहे जो तुमको दूंगा उससे दूना तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा। अब बड़ी देर तक सोचने लगा कि क्या मांगूं। जो मैं मांगूंगा, अगर 1 भवन मांगते तो हमारे पड़ोसी को 2 भवन हो जाएगा, 1 बीघा खेत मांगे उसके बाद 2 बीघा खेत हो जाएगा, अगर हम 1 लाख रुपया मांगे तो पड़ोसी को 2 लाख हो जाएगा। अब बड़ा सोचने लगा। इसी प्रकार से हमारा मन मलिन हो जाता है जब ठीक से नहीं सोचते हैं। और इतना सोचा, इस निष्कर्ष पर पहुंचा, नहीं कुछ नहीं मांगेंगे, जब पड़ोसी को दूना मिल जाएगा तो इसमें क्या सार रहा हमारी तपस्या का। उसने सोचते सोचते कहा, चलिए हम कहते हैं कि हम एक आँख कहते हैं, भगवान हमारा एक आँख फोड़ दीजिए, ताकि पड़ोसी का दोनों आँख फूट जाएगा तो कम से कम हमारी एक आँख तो बची रहेगी, तो उसको हम देखेंगे ठीक से, उसको दुखी देखेंगे, कष्ट झेलता हुआ देखेंगे, गिरते पड़ते लगड़ाते देखेंगे। ये तपस्वियों की लीला।
इसीलिए भजन का मतलब है कि मन को निर्विकारी बना लेना। सत्संग का मतलब है सत्य का शोधन करते करते जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो सब परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। संयोगवश ये जीवन मिला है, हम रोज देखते लेकिन विचार नहीं कर पाते। कभी बालक थे, युवा हो गए, रोज तो इसमें परिवर्तन लगा है। शरीर कहाँ हमारे साथ रहने वाला। सारे संसार में नित्य परिवर्तन को देखते हुए भी इसीलिए अनेक मनीषियों ने, भारत के सभी मनीषियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने लिखा, यदा पंचावति संथे ज्ञानान मनसासा बुद्धिश्च न विचेषति तमाहु परमाम गतिम। जब मन का सारा हलचल समाप्त हो जाए, मन की उद्विग्नता, मन की पीड़ा, मन की वेदना, मन में अनावश्यक राग होता है, वेदना होती है, पीड़ा होती है, मतलब कुछ नहीं है, कोई आपको संतुष्ट नहीं कर पाया, कोई आपका कुछ छीन लिया, कटु वचन कह दिया, उसको ढोते रहने से अंततः आप ही का नुकसान होगा। बिना मतलब के विषयों का रात दिन हम चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उसने गाली दिया, उसने मुझे कट वचन कह दिया, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, उसका अर्थ विवेक के द्वारा देखेंगे तो कुछ भी अर्थ नहीं है। क्या किया? आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर ही नहीं सकता है। हम जब अपने अंदर पवित्र हैं, लेकिन बंधुओं ये बहुत ऊंची दृष्टि है। ज्ञान जब परिपक्व हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, वस्तु विवेक होगा, ठीक से उसे समझेंगे तब ये स्थिति आएगी। इसलिए ऋषि कहता है कि यदा पंचावतिष्ठन्ते, पांचों ज्ञान, मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो सारे हलचल, सारे जो उसकी उद्विग्नता, मन की पीड़ा जब सब समाप्त हो जाएगी, बुद्धि एकदम स्थिर हो जाएगी, आत्मज्ञान में, आत्मस्वरूप में, आत्मस्वरूप का विमल विमर्श जब करने लगेगी बुद्धि, तब वह परम दशा आएगी। वही तपस्या का फल है। लेकिन वो स्थिति आएगी कैसे? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानान मनसासा बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि एकदम स्थिर हो जाए, सारी हलचल समाप्त हो जाए, तमाहु परमाम गति, वही परम गति है। लेकिन वो वस्तु पर विचार किए बिना, देह गए प्राणी पदार्थों, जीवन में मिले हुए सारे वस्तुओं, ज्ञान दृष्टि से देखने पर सब के सब वियोग जनित है। यह देह भी कुछ ही दिन हमारे साथ रहने वाली है, यह मोक्ष का साधन है, मोक्ष का हेतु है। लेकिन इंद्रिय विषयों में पढ़ करके हम ऐसे अद्भुत जीवन को भी विषय विकारों में नष्ट करके अमृत प्राप्त करने का अवसर हम लोग खो देते हैं। इसलिए कितना मार्मिक विचार सदगुरु कबीर साहब ने दिया कि अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। सुख बिसराय मुक्त कहाँ पावे, परिहर सांस झूठ नहीं धावे। ये सही है कि सुख तो सबको चाहिए, लेकिन हम किस सुख की कल्पना करते हैं? झूठे सुख को सुख कहे मन मानत यति मोद, आ जगत चबैना काल का कुछ मुठी कुछ। मानसकार ने लिखा, गोस्वामी जी ने, क्षण सुख लाग जन्म सब कोटि। विषय विकारों में क्षणिक सुख है और उसमें आदमी अपना घोर पतन करता है। इसलिए प्रखर वैराग्य के बिना, ममता के त्याग के बिना, अहंकार के त्याग के बिना, अहंकार से विरत हुए बिना बुद्ध ने सारा जीवन इसी पर अपना उपदेश दिया, इसी पर सबका ध्यान केंद्रित किया। सुख बिसराए, सुख को बिसरा करके मुक्ति कहाँ मिलेगी? लेकिन सच्चे सुख और झूठे सुख की परिभाषा हमको करनी पड़ेगी कि सुख कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ है। सच्चा सुख है आत्म अनुभव, सच्चा सुख है। बाकी संसार के जो सुख हैं सब क्षणिक है, सब दुखपूर्ण हैं, सब दुख से भरे हुए हैं, दुख से परिव्याप्त हैं। इसलिए हमें सच्चे सुख की खोज करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा, आत्म अनुभव सुख सुप्रभाषा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। सब जगह अच्छी अच्छी बातें हैं, हमें चिंतन करना चाहिए, लेकिन वस्तु विवेक के बिना उसका फल नहीं मिल सकता। ये बड़ी विचारणी और तथ्यपरक बात है, वस्तुपरक बात है। इसीलिए अनेक अच्छे अच्छे साधकों को भी ज्ञान नहीं हो पाता। वस्तु विवेक ये आध्यात्म का सीढ़ी है, इसके बिना इसलिए साहब कहते हैं कि सुख बिसराए मुक्त कहाँ पा, अल्प सुख दुख आदि बनता। कितना बड़ा प्रमाण देते हैं, मन भुलान मैगर मैं। संसार के प्राणी पदार्थों में अल्प सुख है, अदुख आदि से अंत तक भरा हुआ है। विवाह करने वाले व्यक्ति को देखिए क्या स्थिति है, कि जिसकी शादी नहीं वो कितना छटपटा रहा है, जुआ है। जल्दी पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, विवाह मिल जाए, हो जाए, पत्नी मिल जाए। आज इसका हुआ है,
सदगुरु कबीर साहब ने इसे अपने ढंग से परिभाषित किया। अनब्याही हो सिल मरे ब्याही भी पछताए, अगौने गई सो मौन भई अब समझ समझ। उनकी वाणियाँ इतना अंतःकरण को सुख देती हैं, जब उस पर आदमी विचार करता है तो विमल वैराग उत्पन्न होता है। अनब्याही हो सिल मरे, जिसका शादी विवाह नहीं हुआ सोचता जल्दी हो जाए, जिसका हुआ एकदम पश्चाताप कर रहा है, कुएं में गिरा हुआ है, कभी उसको मुक्ति नहीं है। बेटा बेटी किया, बेटा बेटी के बाद नाती पोता है, अगर ऐसा 1000 जीवन लेकर के उनको संतुष्ट करना चाहे तो संतुष्ट नहीं हो पाए, लेकिन सारा जीवन उसी में भयंकर भूल करते करते चौपट कर देता। तो साहब की वाणी में ये क्या कहा, अल्प सुख दुख आदिवंता। विचार करके देखिए, संसार में जहाँ उलझ जाएंगे, उलझने पर थोड़ा सुख तो मिला, परंतु सारा जीवन उसी में तहस नहस हो जाएगा। दुख आदि से अंत तक भरा हुआ परिणाम में। मन भुलान मैं अगर मैं मनता, लेकिन यह मन, यह विषयी मन, विकारी मन जैसे प्रमाद हाथी के तरह से उन्हीं सुखों के पीछे भूला हुआ है, उसी प्रमाद में पड़ा हुआ है और नरक की यात्रा करता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हमारी प्रसुप्त चेतना को, आत्म चेतना को जगाते हैं कि सही दिशा में सोचो, सही दिशा में देखो, तब उस परिवर्तन को तुम समझ पाओगे, तब उस क्षणभंगुरता का ज्ञान होगा। अशाश्वत जो परिस्थिति जन सुख है केवल आभास होता है, मिथ्याभास, परंतु दुख उसमें आदि संत दुख भरा हुआ है। लेकिन यह मन, इस मन के भावों को नहीं सुलझाएंगे तो यह क्या है, प्रमत्त हाथी की तरह से उसी के पीछे जा रहा है और आपको दौड़ा रहा है। इसलिए बहुत स्थिर बुद्धि से सदगुरु कबीर साहब ने विमर्श किया और क्या कहा, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पाओगे, परिहर झूठ साँच नहीं। सुख तो है, सुख के बिना जीवन नहीं रह सकता, लेकिन सुख किसे कहते हैं, हमें सच्चे सुख की तलाश करनी चाहिए। संसार के प्राणी पदार्थों में जो सुख है सब क्षणिक है और परिणाम में दुख देने वाला है। लोक परलोक या भवसागर की यात्रा, भव की यातना, पीड़ा ये लंबी हो जाएगी, जन्मांतरों का दुख लंबा हो जाएगा। इसलिए जिसे हम 84 कहते हैं, ये जन्म मरण का प्रवाह लंबा हो जाएगा। इसलिए सच्चे सुख को खोजने का निवेदन कर रहे हैं। वो सारे इंद्रिय जन सुखों का परित्याग करने के बाद सारे भौतिक पदार्थों के क्षणिक सुखों का जब ज्ञान हो जाता है, तब आदमी अपने अंदर आत्म सुख की तलाश करता है। जब निर्विषयी होता है, निर्कामी होता, निर्मोहता की दशा आती है, तब वह परम पावन सुख की अनुभूति होती है। और परिहर साच झूठ निज धावे, जब आप रात में झूठ के पीछे ही दौड़ेंगे तो सत्य का ज्ञान कैसे होगा। सारे संसार को सदगुरु कबीर साहब ने इसी में देखा, डूबते उतराते। परिहर साँझ, यह मनुष्य अज्ञानतावश सत्य का परित्याग कर दिया है, आज झूठ को ही सत्य मानकर उसी में उलझा हुआ है। जब वो झूठ से वियोग होता है, माता से, पिता से, बंधु से, बांधव से, तो छाती पीट पीट करके रोता है। एकदम महा अज्ञानता, घोर अल्पज्ञता। श्री साहब कहते हैं कि अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैं अगर मैं मनता, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे। मुक्ति है शाश्वत सुख, आत्म सुख। परिहर साँच झूठ निधार, अनल ज्योति डाहे एक संगा नहन नयन नेह जस जरे पता। अनल ज्योति, कितनी सुंदर उपमा दिया। इस प्रकार से अग्नि की शिखा पर संसार के सारे पतंगे जा कर के मर जाते हैं, ऐसे संसार का सुख ऐश्वर्य विलास देखने मात्र से इतना आकर्षक है, उसी में जाकर चिपक करके हम अपना विनाश करते हैं। अनल ज्योति डाहे संगा नयन नेह जस जरे पता। साहब कहते हैं, करव विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। विचार करने से सारे दुखों का अंत होता है और आत्म सुख की प्राप्ति होती है। बहुत समय प्रवचन करने का समय नहीं है। परिहर साँ झूठ नहीं धावे, अनल ज्योति डाहे एक संगा नयन नेह जस जरे पतंग। करो विचार जो सब दुख जाए। अब परिहर केरा, परिहर झूठ, परिहर केरा झूठ सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण डेराई। इसे करते करते क्या हुआ, यदि मृत्यु आ करके काल कलवित कर देती है और कई जन्मों के पुण्य पाथे को खो करके, अच्छे संस्कारों को खो करके हम यहाँ से चल देते हैं। जिस जीवन से अमृत प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए,
दुखों से छुटकारा का उपाय करना चाहिए। वह न करके क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से अनंत की यात्रा पर प्रस्थान कर जाते हैं। आवागमन का मार्ग लंबा हो जाता है। फिर इस दशा में, इस स्थिति में मानव की भूमिका में आने में बहुत समय लगेगा। क्या पता फिर इतना समय आने में कितने जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही गंभीरता से जीवन और जीवन की यात्रा को, जगत से, इसके प्रपंचजन्य संबंधों को कितना कुठाराघात करके मनुष्य की बुद्धि को तीक्ष्ण करके समझाने का प्रयास किया है। जो समय लेता है उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। अनल ज्योति डाहेक संगा, नयन ने जरे पतंगा, करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सका। लालच लागी जन्म सिदाई जरा मरण, इसी लालच में अग्नि आकर के मृत्यु हमारा काल खलास कर देती है। भरम का बांधा ई जगह, ये विधि आवे जाए, अब मानुष जन्म पाए के नर काहे। वो कितना सुंदर निवेदन किया। इस संसार में सब जगह केवल भ्रम है। उस भ्रम के कांस को तोड़ करके विवेक के द्वारा, संतों सद्गुरुओं के ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा सारे भ्रम के कांस को तोड़ दो। ये संसार इसी तरह से, इसी माया मोह के मान्यता में आता जाता रहता है। तो क्या कहा साहब ने, कितनी सुंदर साखी का, भरम का बांधा ई जगह ये विधि आवे जाए, अब मानुष जन्म पाए के नर काहे को जाए। हम लोग को मनुष्य का जीवन मिला है सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, गुरुओं के द्वारा बताए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।